गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी ने 2500 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन देखा है और प्लस उसके हर ट्रिक और फुल कंसेप्ट के द्वारा मैंने सॉल्यूशन दिया। जो विद्यार्थी नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको परेशानी हो सकती है। आज हम लोग देखेंगे 2501 से। वीडियो का अंत तक देखिएगा। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 2501, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपको दिखेगा। कहता समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की राशियों में अंतर 80 रुपया है। तो बोला यदि ब्याज की दर 4% है तो निवेशित राशि की गणना करें। देख लीजिए 4% है, 2 वर्ष है और SICI का अंतर 80 रुपया है। पीछे भी मैं बता चुका हूं 2 वर्षों के SICI का अंतर R स्क्वायर बटा 100 होता है, यानी 4 स्क्वायर बटा 100 करेंगे तो 0.16 हो जाएगा। अंतर 0.16। अंतर की तुलना अंतर से मूल राशि अपने आप में क्या परसेंट 100% काटेंगे, फिर ऊपर 100 से गुना, क्योंकि 2 अंक के बाद नीचे दशमलव है। 16 से काटेंगे 16 × 85, आंसर हो गया 5 पर 4 शून्य, यानी कि 50,000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला सकते हैं 50,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 तो देख लीजिए। पीछे वाला वीडियो में बताया ऐसा क्वेश्चन। 572 मोबाइल, देखिए यहाँ नया चीज आप सीख रहे हैं विभाजकों की संख्या निकालने के लिए। 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। तो हम क्या बताए थे आपको, ऐसा पूछे तो ये 572 के भाजकों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि जितनी संख्याएं से ये कटेगा, जितना से विभाजित हो जाएगा, वही बांटने का तरीका हो जाएगा। तो भाजकों की संख्या निकालने का तरीका आप गिनिएगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से 4 से, तो समय भी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा। मैं इसका एक और ट्रिक बताया था कि क्या करना है, इसको करना है अभाज्य फैक्टर में तोड़ देना है। तो इसको तोड़ देते हैं 572 को। पहले 2 से 2 दूनी 4, 1 × 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 × 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब 143 11 गुने 13 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 11 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। क्या बताए थे कि कभी भी भाजकों की संख्या पूछे तो अभाज्य फैक्टर में तोड़ के पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देना है, गलत होने की कोई संभावना ही नहीं। तब पावर 2 है, कितनों पर पावर है उससे कोई मतलब नहीं। 3 पावर 1 है, इसको 2 पावर 1 है, इसको 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी हम कह सकते हैं कि 572 को विभाजित करने वाली कुल संख्या 12 है। यानी 572 मोबाइल को कितने तरीकों से आप बांट सकते हैं, 12 तरीकों से। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, 12 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2503 देखिए। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से टर्म डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है और मास्टर वीडियो के टाइप 2 में मैंने ऐसा क्वेश्चन ही ढेर सारा बताया है, तो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर पहले तो चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहला चाल दिया और चाल या गति सेम ही होता है। उसके बाद में ऐसा चलता है तो 5.5 मिनट देर से पहुंचता है। देर मैंने समझ, प्लस मतलब समझ जाना है देर। दूसरा चाल, जब वही व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंच जाता है, माइनस मतलब समझ जाना है पहले। तो बोल रहा है क्या, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी। सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। 4 किलोमीटर समय होता है, 20 इधर आएगा, 15 इधर, तो 20 इधर आएगा तो 5 चौका 20, 5 से 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। यहाँ 5.5 मिनट बाद, यहाँ 5.5 मिनट पहले, एक बाद एक पहले, एक प्लस एक माइनस, एक कमी एक वृद्धि रहे तो अंतर करेंगे तो जुट जाएगा। तो 5.5 11, यहाँ कितना के अंतर 1 का। लेकिन हमें पूछ रहा है दूरी, वो भी किलोमीटर में, तो हमें पहले इसको 60 से नीचे भाग देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये मिनट में है। अब निकालना क्या है, तो बोलिए कि सर निकालना है दूरी वाला 4 गुना समय, तो या तो 20 या 60 करो या 15 चौक 60 करो। 60 से 60 कैंसिल, बच गया 11 किलोमीटर, यानी हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी कितना, 11 किलोमीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2504 देखिए। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1521 है, जो एक मेज के ऊपर रखा गया। देखिए ये कांच है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है
1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए भुजा कितना होगा? तो बोलिए सर भुजा हो जाएगा रूट अंडर 1521। 1521 किसका? तो 39 का वर्ग होता है। तो भुजा हो गया 39 सेंटीमीटर। इसलिए बोलते हैं वर्ग 50 तक याद रखो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये 39 सेंटीमीटर इसका भुजा हो गया, सभी भुजा। अब बोल रहा है यह एक टेबल पर रखा हुआ है, मेज पर कांच के टुकड़े और मेज के एक धार के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। ये देखिए इस प्रकार से ये मेज पर रखा हुआ है, तो मेज तो इससे बड़ा ही होगा। तो ये कांच के टुकड़े और मेज के एक धारी की दूरी कितना? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर चारों तरफ होगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है बताइए कि मेज की लंबाई क्या है? तो बोले सर 39 तो कांच ही है और 9 इधर 18 बढ़ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेज की लंबाई जो है 39 में 18 जोड़ दीजिए। इसको आप जितना फास्ट कर सकते हो, 39 प्लस 18, 39 में 18 जोड़ोगे तो 57 सेंटीमीटर, यानी मेज की लंबाई कितना हो गया? 57 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिलाओ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2505। देखिए पिछला वीडियो में बताए थे जो डंडा लेख वाला, फिर से वही बात आ गया। C1, C2, C3, C5, C4, C5 2010 और 11 का दर्शाया गया है। पहले वाला 10 है, ब्लैक वाला 10 है और व्हाइट के जैसा है वो 11। पहले वाला 10 वाला, बाद वाला 11। तो पूछ कर रहा है दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C2 और C5, C1, C3 और C5, C1, C3 और C5 को मिलाकर हुई कुल बिक्री। तो C1 में दोनों वर्ष कितना कितना है? तो 48 है प्लस 71 है। C2 में दोनों वर्ष कितना है? सॉरी C3 में तो 66 है प्लस 69 है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ C5 में कितना है? तो C5 में 91 है और 75। बोल रहा है कि दोनों वर्षों का मिला के टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? तो जोड़ दो, दिक्कत क्या है? 8 1 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 1 25 और 5 30 के 0 बचा कितना? 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 और 9 35, 35 और 7 42, 420। आंसर हो गया 420। वैसे भी जीरो लाए थे उसी समय आप आंसर मार सकते हैं, एक ही ऑप्शन में अंतिम जीरो है, 420 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2506 देखिए। शीला अपनी सामान्य गति के 21/22 गति से, सामान्य गति के 21/22, सामान्य में का लगा तो सामान्य गति 22 और वर्तमान में चल रही 21 से। पिछला 3-4 वीडियो से हर में मतलब हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, इतना बार आ रहा है कि एकदम नहीं भी आपका पढ़ा हुआ तो पूरे क्लियर हो जाएगा। तो ये 22 हो गया, तो ये वर्तमान में 21। ये गति दिया हुआ है, गति माने चाल, चाल के उल्टा समय होता है, तो समय लिख दो, समय हो जाएगा 21/22, समय उलट जाएगा। अब कहता है ऐसा करने से 5 मिनट अधिक लगता है, यहाँ 5 मिनट अधिक, इतना यहाँ कितना अधिक? कम या अधिक, मतलब दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ 21 यहाँ 22, एक अधिक, अधिक की तुलना अधिक से पूछ क्या रहा है? तो वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय, तो सामान्य चाल से चलेगा तो सामान्य समय लगेगा, यानी 21 से 21 5 105, 105 मिनट लग जाएगा। सामान्य समय 105 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2560 देखिए। x का मान ज्ञात करिए, तो ज्ञात करो। रूट अंडर 529 है भागा 23 है प्लस रूट अंडर 576 है बराबर 1 गुना x है। 529 किसका वर्ग होता है? तो बोले सर 23 का होता है और भागा 23 है, यानी बटा में 23 है, प्लस 576 किसका होता है? 24 का, बराबर 1 गुना x। 23 से 23 कर गया 1, 1 प्लस 24 बराबर x गुना 1 को कोई से गुना करिए उतने होगा, तो x का मान हो गया 24, आई वाला 1 कितना हो जाएगा? 25, यानी हम लोग का आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2508 देखिए। 7800 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए हैं। 5 वर्ष बाद, मतलब 8% है, 5 वर्ष है, निवेश कितना है? तो 7800। तो 7800 होता क्या है? तो मूलधन होता है। मूलधन अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100% होता है। एसआई का मास्टर वीडियो मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मास्टर वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। तो यहाँ पे बोला 5 वर्षों बाद राशि निकाली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष बची राशि क्या है? तो शेष आधे ना बचेगा,
पूरा जितना मिश्रधन होना चाहिए पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। मूलधन की तुलना 100 से मिश्रधन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज होगा 8 × 5 = 40, तो मिश्रधन हो जाएगा 140। जितना मिश्रधन आएगा उसका आधा कर देंगे, क्योंकि आधा तो वो पुनः निवेश कर ही दिया शेयर बाजार में, तो जो शेष बचेगा आधा बचेगा, इसलिए आधा कर दिए, काट दीजिए। 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 2 से काटेंगे 70 दूनी 140, 1 शून्य ये वाला और 7 से गुना करेंगे, 7 56 के 6 बचा 5, 7 7 49 और 5 54 54 60 शेष बचना चाहिए, मतलब आधा। तो 54 60 देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2509 बोल क्या रहा है कि 537 में अनुगामी शून्यों की संख्या, अनुगामी मतलब अंत से कितने शून्य होंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल 537 होना चाहिए, जो लिखने में गलत हुआ है। फैक्टोरियल 537 का मतलब होता है 537 प्रकृत संख्याओं का गुणनफल, 1 × 2 × 3 × ... गुना 537। ठीक है, केवल 537 नहीं हो सकता, मतलब फैक्टोरियल 537 यहाँ होगा। पीछे में भी क्वेश्चन मिल चुका होगा आपको। तो शून्यों की संख्या निकालने का आपको यहाँ पर 2 नया चीज सिखाए, एगो तो विभाजक की संख्या सिखाए, शून्यों की संख्या निकालने में हम आपको बताए थे कि शून्यों की संख्या निकालना है तो 5 की संख्या निकाल दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि 5 की संख्या जितना रहेगा वो 5 2 के साथ कंबाइन होके शून्य का, देखिए 1 और 5 और 2 मिलेगा तो 1 0, 5 दूनी 10 में 1 0 का निर्माण होता है। उसी प्रकार से 2 5 और 2 शून्य, 25 चौके 100, 2 शून्य, ठीक है। 3 5 125 गुना 8 करिए, 3 शून्य। उसी प्रकार से सभी 5 2 से मिलके शून्य का निर्माण कर देते हैं। तो पता लगाते हैं 5 की संख्या कैसे, तो बोले सर 5 से भाग देते जाइए, पहले 5 से, फिर 25 से, 537 में फिर कितना से 25 से, और फिर 537 में कितना से 125 से, और फिर अब 625 से। तो 625 से छोटा है ना, तो काट दीजिए। 5 से 5 का है 5, उसके बाद में ये हो गया 0 और 5 7 35, क्लियर। फिर 25 से, 25 दूनी 50 और बच जाएगा कितना 3, तो 37, 25 से कहें 25, शेष से कोई मतलब नहीं है। 125 से 4 बार करेंगे तो 500 होगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो कर देते हैं 4 बार। अब जोड़ देते हैं 107 + 21 + 4, 107 और 21 हो जाएगा कितना 128, 128 और 4 132, यानी अनुगामिक शून्यों की संख्या होना चाहिए 132। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2510 देख लीजिए। एक गिफ्ट में बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, जिनमें से पहली 4 का औसत लो 10 है, पहली 4 का औसत कितना है तो 59 ग्राम है, 59 ग्राम। पहली 4 का औसत 59 ग्राम है, और अंतिम जो बाकी जो 6 चूड़ी है उसका औसत है 60 ग्राम। तो बोल रहा है क्या सभी का औसत, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब छोटा है गुना कर दीजिए, 59 को 2 से और 60 को 3 से जोड़ के भाग दे दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं। 59 लेके चलिए आप, 59 ही 60, कितना ज्यादा, एक ज्यादा लेके आ रहा है तो प्लस होगा। ऐसा ऐसा करेगा 3 को, तो 3 इकाई 3 और 5 से भाग दीजिए, 5 में 3 से भाग दीजिए, 0.6 जुटेगा, 59 में 0.6 जुटेगा तो 59.6 हो गया, यानी पूरे का औसत 59.6। या ऐसे कर सकते हैं आप, 2 × 59, 3 × 60 जोड़िए और 3 2 5 से भाग दीजिए तो भी आएगा 59.6। ऑप्शन से मिलाइए, 59.6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2511 देखिए, वही क्वेश्चन बार बार दोहराते जा रहा है। मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों में बांटता है, टोटल अपने आप में क्या % है, बोले सर टोटल अपने आप में 100 होता है, दृष्टिहीनों को कितना देता है, तो अपने जितना भी इनकम है उसका 13% दे देता है। फिर बोलता है अनाथों को कितना देता है, तो अनाथों को दे रहा है 12%, जितना भी इनकम है उसका 12%, क्लियर है, टोटल 100% होता है। उसके बाद दिव्यांगों को देता है, दिव्यांगों को देता है 14%, और मेडिकल कैंप के लिए कितना देता है, तो मेडिकल कैंप के लिए देता है 16%, और शेष उसके पास बच जाता है 43,200। तो बोले सर शेष की तुलना से 100 में 13 12 25 और 14 16 30, यानी 55 तो दान ही कर दिया, तो शेष बचा कितना, तो बोले सर शेष 45 बचा। तो यहाँ 45 से तुलना कर देंगे, शेष की तुलना शेष से। पूछ कह रहा है कितनी राशि अनाथों को दान करता है, तो 12 से
काट दो। 3 से 4 दिया 12, 3 से 15 दिया 45, 15 से काटो, 15 दूनी 30, बच जाएगा 13, 13 पर 2 132, 15 से काटेंगे 15 8 120, फिर 12 बच जाएगा, 15 8 120, फिर 0 काटते हैं 4 सॉरी 0, फिर 8 चौका 32 के 2 बचा 3, फिर 8 चौका 32, 3 35 के 5 बचा 3, फिर 4 दूनी 8 और 3 11। हम लोग का आंसर हो गया अनाथों को कितना दान करता है, तो 11,520। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2512 देख लीजिए, बिल्कुल सेकंडों में बनने वाला क्वेश्चन है। एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचा है, 9। देखिए इसमें बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन देके फंसाया। अब बोल रहा है क्या कि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए, तो क्या बताए थे, पहला भाजक से भाग दे के जो शेषफल बचता है, दूसरा भाजक से भाग देना तो शेषफल में भाग दे दो। शेषफल पर में पूरा बढ़िया से पढ़ना है। तो बताइए अब क्या 17 से 9 में भाग देंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 17 से छोटा है, तो यहाँ भी शेषफल पुनः 9 ही हो जाएगा। तो शेषफल 9 ही हो जाएगा, छोटा रह गया तो वही शेषफल हो गया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2513 देखिए, फिर से वही ग्राफ C1 C2 C3 C4 2010-11 दर्शाया गया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि 2011 में दो क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत क्या है, तो 10 वाला टोटल जोड़ के भाग दीजिए। हम सभी जानते हैं औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो 5 कंपनी है, पांचों के 2010 वाला जोड़ दीजिए, 10 पहले वाला है, तो C1 में है 61, C2 में है 85, C3 में है 71, C4 में है 53, C5 में है 75। ये सब जोड़ दिए, आप 5 से भाग दे दीजिए। इतना तो आप करके कमेंट में जवाब दे ही दीजिएगा, बस जोड़ के भाग देना, सब निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2514 देख लीजिए, फिर से अंतर वाला आ गया। कह रहा है क्या, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% है 2 वर्ष से, कितना बार बता चुके हैं कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष की SICI का अंतर कितना आ रहा था हम लोग का, 0.16 R स्क्वायर बटा 100 होता है। यहाँ 50 है, 50 की तुलना 0.16 से मूल राशि निकालना है 100 से, काटो, 5 से काटेंगे, फिर से इधर 100, 4 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 4 चौका 16, फिर 4 से काट देते हैं, ई वाला 4 से 25 चौका 100, काटते हैं 25 गुना 25 625, 625 को 50 से गुना करेंगे तो एगो 0, 25 के 5 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 बचा कितना 1, अब 5 6 के 30 और 31,250 रुपया निवेशित राशि हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, 31,250 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2515 देख लीजिए। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100%, तो टोटल 100 में खराब कितना निकल गया, तो बोला 11 खराब निकल गया, तो अच्छा कितना होगा ये तो आप खुद ही बता सकते हो। बोले सर 100 में 11 खराब है तो अच्छा होगा 89 हो गया। अब क्या करना है भाई, अच्छा बल्बों की संख्या दिया हुआ है 68 53, सही उत्पादों की संख्या यहाँ कितना है 89, निकालना क्या है खराब उत्पादों की संख्या निकालना है, तो गुना कितना से 11 से, 89 से इसको काटिए, आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2516 देख लीजिए। फिर से कह रहा है कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, पीछे एक बताया आपको 961 है। कांच के एक वर्गाकार, जैसे ये देख लीजिए ये है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो बोल रहा है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्वाभाविक है भुजा हो जाएगा √961, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा हो जाएगा 31। आपको स्क्वायर 50 तक याद रखना है ताकि आपको ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगे ज्यादा। तो 31 इसका भुजा हो गया। अब बोल रहा है ये जो रखा हुआ है एक मेज पर रखा हुआ है, और ये जो कांच है और मेज के किनारा है, इसके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर। देख रहे होंगे आप कि जितना क्वेश्चन मिला सब में बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दिया है ना। तो बोल रहा है कि ये जो मेज है उसकी लंबाई ज्ञात करें, तो दिक्कत क्या है, मेज की लंबाई निकालना है, तो बोले सर
कांच पहले से रखा हुआ 31 और दोनों तरफ 9 9, इधर से ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, तो 9 9 18 बढ़ गया, 31 और 18 कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। यानी कि मेज की जो लंबाई है प्रत्येक भुजा के प्रत्येक किनारा के, वो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2517 देख लीजिए। कह रहा है 378 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन 83 सेकंड लेता है। 378 मीटर लंबे पुल को पार करने में, ये इस प्रकार का तीसरा चौथा क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए ये सब। मीटर पुल को पार करने में एक ट्रेन 83 सेकंड का समय लेता है। कितना सेकंड? 83 सेकंड पुल को पार करना। तो पुल को पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करना, सुरंग को पार करना, गुफा को पार करना या दूसरे ट्रेन को पार करना, दोनों की लंबाई जुड़ता है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक साइन बोर्ड, साइन बोर्ड बोलिए या सिग्नल बोलिए, जो भी बोलिए, साइन बोर्ड या पोल बोलिए। साइन बोर्ड को पार करने में क्या सेकंड ले रहा है? 29 सेकंड। तो साइन बोर्ड को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, तो अपनी लंबाई को 29 सेकंड, लेकिन जब पुल बढ़ गया तो 83 सेकंड। कैसे सेकंड जाते? तो बोले कि सर घटा दीजिए 83 से 29, तो हो जाएगा 34 सेकंड। 83 से 29 सॉरी 54 सेकंड हो जाएगा, 54 सेकंड। अंतर देख लीजिए, 83 से 29 घटा देंगे तो हो जाएगा 54 सेकंड। 54 सेकंड बढ़ा क्यों? तो बोले सर ये पुल के कारण 54 सेकंड बढ़ गया, यानी 378 पार करने में 54 सेकंड। यदि चाल पूछता कि ट्रेन का चाल बताइए तो आंसर हो गया था 378/54, यही आंसर आपका हो जाता। लेकिन चाल नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है तो ये वाला समय से गुना कर दीजिए 29। बोले इस समय से क्यों नहीं करें? तो 83 से गुना करिए तो फिर उसमें 378 घटाना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई निकाले हैं, या तो चाल निकल गया। अब यहाँ हम लोग 29 से गुना कर देंगे, हो गया ट्रेन की लंबाई। काट दो, 54 से आपको कट जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 से काट देते हैं, 27 दूनी 54 और 27 से कहा 27, 10 बच गया, 27 चौके 108, यानी कि हम लोग का कर रहा है 7 बार में डायरेक्ट काट सकते थे। 29 को 7 से गुना करिए, 9 7 63 के 3 बच गया कितना 6 और 7 दूनी 14 26। 29 का पहाड़ा याद है डायरेक्ट, 29 7 203। कम से कम 30 तक पहाड़ा आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर गुना भी कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में 1-2 सेकंड बचना भी बहुत मायने रखता है ऑनलाइन एग्जाम में। हम लोग का अंतर हो गया, ये ट्रेन की लंबाई 203 मीटर। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2518 देख लीजिए। पीछे बताया हुआ क्वेश्चन, फिर से लगभग क्वेश्चन में पीछे बता ही चुका हूं। कहता है एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह, अब समबाहु जैसे ही बोला त्रिभुजाकार हो गया तो तीनों भुजा आपस में बराबर। इसको क्रमशः कितना की चाल से तय करता है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बराबर दूरी है तो बोला उसकी औसत गति क्या है? तो आप दूरी एक एक मान सकते हैं, या 15 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो बोले 60 होगा, तो 60 भी मान सकते हैं। सबको आप 60 किलोमीटर मान सकते हैं। बोले सर हम 1-2 मानेंगे तो नहीं, आंसर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि औसत चाल का सीधा तरीका होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना? तो बोले सर 60 60 60, तो 3 गुना 60 कर देंगे, 118 180 आ जाएगा। अब पहला 60 गया, चूंकि अब कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए, समय तो दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ चाल है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहला 60 गया 15 की चाल से तो 4 घंटा, 15 चौक 60। दूसरा 60 20 की चाल से तो 3 घंटा, और तीसरा 60 30 की चाल से तो 2 घंटा। 4 3 7 और 2 9, यानी कि हम कह सकते हैं 3 गुना 60 बटा 9, 3 तिहाई 9, 20 तिहाई 60, यानी पूरे में औसत चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2519 देखिए। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन कहता है 1000 किलोमीटर का एक दूरी है, तय करने में विक्की और राकेश, वी से विक्की 8 से राकेश समझ आइए, इनके द्वारा लगने वाला समय का अनुपात कितना है? तो समय का अनुपात है 41:37। तो बोल रहा है इनकी गतियों का यानी चाल का अनुपात क्या होगा? तो समान दूरी को तय करने में चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, तो भी उलट दीजिए, 37:41 हो जाएगा। दो को उलटना आसान होता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, यानी समय दिया 41 37, तो गति या चाल हो जाएगा 37 41,
ऑप्शन से मिलाइए 37 41 दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2520 देखिए, फिर से वही है। 792 मोबाइल को किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर बांटना है, मतलब विभाजकों की संख्या जितना संख्या इसको काट सकता है, जितना संख्या, मतलब ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बेसिक में ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मौका मिला है, ये सब सीख रहे हैं। आपकी भाजकों की संख्या, किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बार बार आपको बता रहा हूं कि भाजकों की कितने तरीके से बांटा जाए, तो भाजकों की संख्या निकाल दीजिए। भाजकों की संख्या का निकालने का तरीका क्या है, तो अभाज्य फैक्टर में तोड़ के पावर को एक बढ़ा के गुणा। अभाज्य फैक्टर किसको कहते हैं, इतना तोड़िए कि फिर उससे छोटा न टूटे। तो आइए 792 को हम तोड़ रहे हैं बार बार। इसी में आपको ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 इकाई 2, 1 जाएगा 19, तो 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 से 33 तिया 99, फिर 3 से 11 तिया 33। अब सर यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 का 3 गो, तो 2 पर पावर 3, 3 2 3 का स्क्वायर 11 पर पावर 1। इससे ज्यादा आप तोड़ ही नहीं सकते। थोड़ा समय लग गया वो अलग बात है, लेकिन इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं। भाजकों की संख्या निकालना है, पावर को 1 बढ़ा के, 2 पर पावर 3 है, 1 बढ़ाएंगे 4, 3 पर पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे 3, सिर्फ पावर को बढ़ाना है। नीचे में अभाज्य संख्या क्या है पता, उससे मतलब नहीं। 11 पर पावर 1 है, बढ़ाएंगे 2, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि 24 ऐसी संख्या है जो 792 को विभाजित कर सकती है। यानी 792 को मोबाइल है तो उसको 24 तरीकों से आप बांट सकते हैं, और हम लोग का आंसर हो जाएगा 24। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2521 देखिए, किसी संख्या को 105 से विभाजित करने पर शेषफल 19 आता है। फिर वही बात, 105 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 19। तो बोला उसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो बोले सर 19 से होगा, कहा कि 21 से 19 छोटा है। क्या आपको बताए थे कि 2 भाजक है, जैसे एक बार 105 से दे रहे हैं, एक बार 21 से, तो पहला भाजक से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसी शेषफल में डायरेक्ट दूसरा भाजक से भाग देते हैं, तो अंततः शेषफल प्राप्त होता है। लेकिन क्या 19 में 21 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, छोटा हो तो वही शेषफल हो जाता है। तो हम लोग का आंसर 19 ही हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2522 देखिए, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, 10 चूड़ी, 10 कड़ा, यही सब दिया हुआ। 10 में से 4 गो का जो औसत वजन है, बार बार वही 4 गो का दे रहा है, संख्या भी नहीं बदल रहा है, 13 ग्राम है। बाकी 6 गो का औसत कितना है, 43 है 4 गो का, और बाकी 6 गो का 44 है। तो पूछ रहा है कि बताइए सभी कड़ों का औसत क्या है। ऊपर वाला काट देते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आप 43 लेके बना सकते हैं, या 43 गुना 2 और 44 गुना 3 करके 2 3 5 से भागा दे सकते हैं, औसत बटा संख्या। या तो फिर 43 लेके चलिए प्लस, आप 43 और 44 लेके आ रहा है, कितना ज्यादा, 1 कई गो है, 3 गो, तो 3 इकाई 3 ज्यादा, तो प्लस 3। आप पूरा में चूंकि जो बढ़े या घटे पूरा बांटना है, एवरेज में पूरा ये सब कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। तो 5 से भागा, 5 से 3 में भागा देंगे 0.6 जुटेगा, तो 43.6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूरे का औसत हो जाएगा मिला के 43.6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2523 देखिए, कह रहा उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समवर्तक 90 और महत्तम समवर्तक 9 है। कितना बार तो बता चुके हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसी दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, लसामसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो बोला है 90, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 9, तो गुना कर दो, 9 9 81, 810 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 810 होगा, क्योंकि लसामसा का गुणनफल 810 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा लसामसा के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2524 देख लीजिए। पिछला वीडियो में इस प्रकार क्वेश्चन आया था, अमित 650 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा और ये चौथा बच्चा है। बांटना है 650 गिफ्ट। बांट कैसे रहा है, तो वही कह रहा है क्या, पहले बच्चे के हिस्से में दूसरे से आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से से आए गिफ्ट का 3 गुना, और चौथे बच्चे के आए गिफ्ट से 4 गुना। सब बात पहला के बारे में बोला कि पहला जो है दूसरा से 2 गुना है, तीसरा से 3 गुना है, और चौथा से 4 गुना है।
तो ये आदमी एगो से दुगुना, एगो से तीन गुना, एगो से चार गुना है, तो इसको इतना मानिए कि 2 3 4 से कट जाए, तो 12 मान लीजिए भाई, क्योंकि 2 3 4 का एलसीएम 12। कटने का मतलब होता है वैसी राशि जो सबसे कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। तो टोटल 12, इसको 12 मिला, तो ये दुगना है तो ये 6 हो जाएगा, और इससे ही तिगुना है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर 4, और इससे चौगुना है तो 3 हो जाएगा। देख लीजिए 12, इससे दुगना हो गया, इससे 3 गुना, इससे 4 गुना, चारों का रेशियो निकल गया। यहाँ टोटल 650 है, यहाँ गिनिए टोटल 12 6 18 4 22 3 25, 650 की तुलना 25 से पूछ कर रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि पहले और दूसरे बच्चे ने कुल मिलाकर कितने, तो 12 6 18 काट दीजिए। काटेंगे 25 से कई बार में कट जाएगा, तो बोले सर 25 से तो कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 26 बार में। अब 26 का या 18 का जो भी आपको आता है पढ़ दीजिए। 18 छक्के 108, क्या 8 बचा के ना 10, 18 दूनी 36 और 10 46, यानी पहला और दूसरा बच्चा मिला के कुल कितने गिफ्ट दिए गए, 468। ऑप्शन मिला सकते हैं, 468 दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2525। देखिए फिर टाइम डिस्टेंस का वही क्वेश्चन, मतलब इधर 2 3 सीट से एक ही प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से दोहरा रहा है। हालांकि क्वेश्चन बहुत क्वालिटी वाला है सर, लेकिन बार बार दोहरा रहा है ताकि आपका और बेहतर हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा एकदम। फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। तो यहाँ देखिए, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर हॉस्टल से 12 मिनट की देरी से पहुंचता। पहला चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 मिनट देरी लग रहा, प्लस मैंने देर समझ जाना। दूसरा चाल वही आदमी है, बोल रहा है क्या, यदि वह 80 की चाल से चलता है, 80 की चाल से चलता है, तो फिर 12 मिनट जल्दी -12 पहुंच जाता है। तो हॉस्टल से कॉलेज की दूरी क्या है, दिक्कत क्या है बता दे। हॉस्टल से कॉलेज जाना है, कॉलेज से हॉस्टल समान दूरी हो गया, समान दूरी में चाल दिया रहे। अब इसको नहीं काटना, क्योंकि दूरी निकालने के लिए वो निश्चित राशि रहना जरूरी। चाल का उल्टा समय, तो 80 इधर आ जाएगा, 60 इधर, 20 से 20 होगा, 80 कटेगा, 20 3 60, रेशियो हो गया 4 3। कौन सी का रेशियो, समय का। यहाँ 12 मिनट देर, यहाँ 12 मिनट पहले, अंतर बोले सर बार बार तो बता रहे हैं, जुड़ जाएगा 24। यहाँ अंतर कितना के 1 के, मिनट में है तो पहले घंटा बदल दो, क्योंकि किलोमीटर में हम सभी को निकालना है, ऑप्शन किलोमीटर में दिया हो, तो दूरी निकालना है। ये हुआ समय की तुलना समय से, सिर्फ 60 से क्यों नीचे गुना किए, क्योंकि ये था मिनट में, घंटा बदलने के लिए। अब निकालना है दूरी, तो 80 या 240 या 60 चौके 240, कोई दूरी निकालिए, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो दूरी से गुना कर दीजिए। काटेंगे 60 से 6 चौका 24, 24 चौका 96, यानी हॉस्टल से कॉलेज की दूरी है 96 किलोमीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2526 देखिए, सरल कीजिए। 684 684 भागा ब्रैकेट है 3/4, फिर ब्रैकेट है 16/15 और फिर -2/3। तो पहले क्या करते हैं ना हम लोग, ब्रैकेट वाला काम ई वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 और गुना 16/15। तो काट देता हूं, 3 5 15, 4 चौका 16। अभी 4/5 ये दोनों में ये घटेगा इसमें, क्योंकि ये जो पूरा फाइनल होके बच गया हम लोग का 4/5, ये वाला यहाँ पर माइनस में है 2/3, तो घटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोले सर 15, 4 3 12, 15 10, 2/15 बच गया। अभी 2/15 यहाँ पर भागा है, तो भागा है तो 2/15 उलट के गुना होगा कितना में, 684 गुना 15/2 हो जाएगा, 2/15, तो 15/2 हो गया। 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, अब 15 से गुना कर देंगे, 15 दूनी 30 के 0 बचा 3, 15 से 60 63 के 3 बचा 6, अब 15 3 45 और 6 51, यानी फाइनली हम लोग का जो आंसर आएगा 51 30 आना चाहिए। ऑप्शन से मिलाइए, 51 30 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2527 देखिए, एक दुकानदार को 1836 में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितना रुपया के बराबर होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, आधा कर लेंगे। 1836 में बेचे से 12.5% लाभ, तो बोले सर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 12.5 से तुलना करेंगे। क्रय मूल्य निकालना है 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं निकालना हम लोग का है उसका आधा, तो आधा कर दो ना, पॉइंट काटेंगे, एगो 0 यहाँ जाएगा। 125 से 1008 बार में, 1125 9 बार में। आपको जैसे काटना आसान लग रहा,
अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 3 बच गया 0, 9 चौका 36। अभी 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, अब 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16, 6 बचा 1, 4 0 0 1, फिर 4 दूनी 8। यानी जो मूलधन आना चाहिए उसका आधा जो होगा, मतलब कि जो क्रैमुल आना चाहिए उसका आधा, क्रैमुल का आधा होगा 816। 816 होगा, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2528 देख लीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रैमुल में पहले 39% वृद्धि करके अंकित कर देता है और फिर उस पर 39% छूट देता है, तो निश्चित रूप से माइंड में आपका क्लिक कर गया होगा कि हानि होगा, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं कि किसी राशि में पहले x% वृद्धि, पुनः उसी राशि में x% कमी हो, तो हमेशा उस राशि में x²/100% की कमी या उसी को बोल सकते हैं हानि, कमी या हानि ही होता है। तो यहाँ पर भी 39²/100% की हानि, 39 के स्क्वायर 15 21 होता है, आपको पता है 15 21/100, यानी हो जाएगा हम लोग का 15.21% की कमी बोल सकते हो या हानि बोल सकते हो। ऑप्शन से मिला लो, 15.21% हानि वाला ऑप्शन मारना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2529 देख लीजिए। ये तो फिर से आपका वही बात हो गया जो अभी 28 जस्ट बताया, x² 100% कमी, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया। स्टेशन मास्टर ने कहा था डिजिटल बोर्ड की लंबाई में 9% बढ़ाया, चौड़ाई में 9% घटाना, तो क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। परसेंटेज में ये भी पढ़ना कि दो राशि गुना के रूप में होता है, ये एक ही राशि हो जाता है, और एक में 9% की वृद्धि हो रहा है और दूसरा में 9% कमी। तो बोले सर अभी तो आप बताइए कि x% वृद्धि x% कमी हो तो हमेशा x² 100% कमी होगा, तो यहाँ क्षेत्रफल में भी 9² 100 यानी 81/100 यानी 0.81% की कमी हो जाएगा, कमी हो गया। एकदम होगा सेम टाइप का दोनों लगातार क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 0.81% की कमी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2530 देख लीजिए। किसी वस्तु को 3241 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1342 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। फिर से वो क्वेश्चन आ गया, पिछला बार 2-3 बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि डबल विक्रय मूल्य। देखिए पहली बार तो बोल रहा है कि किसी वस्तु को हम बेचे हैं 3241 में, अब बोल रहा है उसी वस्तु को यदि हम बेचे कितना में 1342 में, तो जो 3241 में बेचे से जो लाभ होता है इधर वाला हानि से 11% अधिक है। ये हानि से, तो हानि में से लगा तो हानि को 100 मानेंगे, इससे 11% अधिक है तो 111 हो जाएगा लाभ हानि का रेशियो। आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक पॉइंट लाभ हानि का, और बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे मैं अपने लाभ हानि चूंकि जो कोर्स स्टार्ट किया हूं, जो असाइनमेंट से मैंने रेशियो शुरू किया है, उसी प्रकार से सारे चैप्टर आपको असाइनमेंट के साथ साथ नवीन अंगनी और महेश मिश्रा और किरण भी पढ़ाया जाएगा। सारे चैप्टर का असाइनमेंट मैं अवेलेबल कर पाऊंगा। तो असाइनमेंट में स्पेशल मैंने ये टाइप का क्वेश्चन 10-20 को छाट के दिया है, क्या कि एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर कितना, तो बोले सर घटा दीजिए ना, यहाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 घटेगा 9, ये बच गया 3, तो 13 में से 4 घटेगा 9, ये बच गया 1, 11 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा कितना 8, अभी बच गया 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 1899 हो। यहाँ अंतर कितना, तो बोले सर एगो लाभ एगो हानि है, अंतर मतलब जुटेगा, अपोजिट चिन्ह है तो जुटेगा, तो हो जाएगा 211 अंतर की तुलना अंतर से। यदि आप 111 से गुना करते हैं लाभ प्राप्त होगा, इसमें घटाना पड़ेगा, 100 से गुना करते हैं तो हानि प्राप्त होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, लागत मूल्य तो निकालना है। यही तो आपसे बोल रहा है कि बताइए क्रय मूल्य क्या है, तो चलो 100 से ही गुना कर देते हैं। 100 से गुना करेंगे 211 से कटेगा, कई बार में 9 बार में कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 11 99 तो 900, लेकिन 900 हानि आया, कितना में बेचे से 900 रुपया हानि हो रहा है 1342 में। तो बोले सर क्रय मूल्य निकालना है ना, तो 1342 में 900 जोड़ दो 2 4 9 3 12 के 2 बचा 1 यानी 2242 हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी लागत मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा 2242 होगा। कंसंट्रेट हो गए, ये सब क्वेश्चन आप दोहरा लीजिए ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आपसे एग्जाम में नहीं छूटे। यहाँ हो जाएगा हम लोग का आंसर क्रय मूल्य 2242, ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2531। आइए परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। बीमर फ्रेंच में बार बार यही 4 लैंग्वेज दे रहा है।
फ्रेंच में 80 में से 71 अंक प्राप्त किया है, इंग्लिश में 100 में से 93 अंक प्राप्त किया है, स्पेनिश में 70 में से 53 अंक प्राप्त किया है और जापानीज में 50 में से 47 अंक प्राप्त किया है। तो बोल रहा है क्या कि उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत की गणना टोटल पर करते हैं। टोटल नीचे 80, 100, 180, 70, 250 और 50 जोड़ी, तो बोले सर 300 नीचे। आप प्राप्त कितना किया है तो एक जोड़ दीजिए, 1 का 3 4, 4 3 7 7, 14 के 4 बचा 1। उसके बाद में ये 7 है 1 बाकी 8, 8 9 17, 17 5 22, अब 22 और 4 26, 264 प्राप्त किया है। परसेंट निकालना है तो कैसे गुना 100 से, काटो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 3 से काटो, 8 तिया 24 बच गया 2, फिर 8 तिया 24, यानी कि विमल ने कुल कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, 88%। ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2532 सिर्फ देखने में बड़ा है। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि बेसली अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों में खर्च करता है। देखिए टोटल वेतन अपने आप में कितना होता है 100, पहले वो दृष्टिहीनों में 13 खर्च करता है। उसके बाद बोला दृष्टिहीन समझ लीजिएगा। अनाथों में कितना खर्च करता है, 12% खर्च करता है। उसके बाद में बोल रहा है क्या, दिव्यांगों में कितना खर्च करता है, दिव्यांग में कितना खर्च कर रहा है तो 14% कर रहा है। उसके बाद मेडिकल में कितना दे रहा है तो 16%। तो इतना तो दान कर दिया, 13 12 25, इधर 14 16 30, 55 दान कर दिया। शेष कितना बचा, शेष बचा 45। पीछे भी आया क्वेश्चन, यहाँ शेष कितना बच रहा है तो 42,345, 42,345 शेष बच रहा है। यहाँ मेडिकल कैंप की स्थापना के मतलब शेष बचता है 42,345। मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संस्था के लिए कितना दिया, तो यहाँ शेष बचा है 42,345, यहाँ भी 45। निकालना क्या है अनाथों के लिए तो कितना से 12 से काट दो भाई, 3 से 4 दिया 12, 15 दिया 45, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, बच गया 12, 12 पर 3 123, तो 15 8 120, बच गया 3 पर 4 30, 15 दूनी 30, बच गया 4, 15 दिया 45। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 तिहाई 12 के 2 बचा 1, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बचा 1, 4 8 32 33 के 3 बचा 3, 4 दूनी 8 3 11। अनाथों को कितना दान किया 11,302। ऑप्शन से मिला लीजिए 11,302। फिर से गुना कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 के 2 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 होगा, सॉरी एक ही बचा था, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 4 तिहाई 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 8 32 के 2 क्योंकि बचा नहीं था। उसके बाद में बचा 3, 4 दूनी 8 3 11, ये आंसर हो जाएगा। सॉरी गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 11,292 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2533 आ जाएंगे। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन देखे, सिक्का वाला फिर आ गया। रेशियो में सिक्का वाला पढ़ा चुके हैं, जो विद्यार्थी नहीं देखे रेशियो का अभी से ही फॉलो करना शुरू करिए। 5 से 6 महीना आपका मैथ बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा बुक का सॉल्यूशन देने वाला हूं उस पे। तो यहाँ देख लीजिए, एक बॉक्स में 7 8 6 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य मतलब कितना कितना वाला सिक्का है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ सूर्य में 7:8:6। तो बोल क्या रहा है, बोला इन सिक्कों का कुल मूल्य है 749 रुपया। तो बोला 1 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या। तो दिक्कत क्या है, रेशियो का नियम है, मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य में बदल दो, उसके बाद ना तुलना करेंगे। 7 को 1 रुपया वाला 7 रुपया, 8 को 5 रुपया वाला 8 5 40 रुपया, 6 को 10 वाला 60 रुपया, तो 60 40 100 और 7 107 रुपया। टोटल मूल्य 749, रेशियो में टोटल मूल्य निकाले 107। मूल्य की तुलना मूल्य से 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या निकालना हो तो 7 से काटिए। 107 से बोले सर 7 बार में कट जाएगा, देख लीजिए 749 गुना करेंगे 749, यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होना चाहिए 49। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2534 देख लीजिए। वही दंड लेकर C1 C2 C3 C4 C5 2010 और 11। तो बोला C2 के दोनों वर्ष और C4 के दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री का अनुपात। तो C2 वाला दोनों वर्ष कितना है, तो बोले सर C2 वाला दोनों वर्ष है 85 और प्लस 92। उसके बाद में C4 वाला दोनों वर्ष कितना है
तो ये है 53 और प्लस 85। आपको क्या करना है, इसको जोड़िए इसको जोड़िए, उसके बाद जो कट रहा है वो काट के अंततः जो बचेगा वो आपका रेशियो हो जाएगा। पीछे भी आपको मिल चुका था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2535 देखिए, जरा ध्यान दीजिए। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 517 पुरुष है, मेन, और मैन और वुमेन भी 517 ही है, दोनों तो बराबर ही है। तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 1034। बोल रहा है क्या, मैन का औसत उत्पादकता 67 कॉल प्रतिदिन है, 67, और पूरे कर्मचारी का भी 67 ही है। तो वुमेन का भी 67 ही होगा, क्योंकि संख्या बराबर है। या ऐसे नहीं है तो आप काट सकते हैं, यहाँ पर भाग दे दीजिए। 517 है, 517 दूनी, यहाँ 67 को 2 से गुना करके फिर 67 घटा दीजिए, तो अंततः आपका 67 ही आ जाएगा, यानी वुमेन का भी 67 ही होगा। 67 ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2536 देखिए। ऐसा पीछे भी कैलकुलेशन मिल चुका है। 11 पर पावर 4, यहाँ घातांक का नियम हम आपको सिखाएंगे। इसका स्क्वायर है, फिर 1/1331 के स्क्वायर है, और गुना में फिर एक 11 है, अब प्लस 21 है। तो ये प्लस वाला तो बाद में जुटेगा, पहले ही सब गुना में इसका काम कर लेता हूँ। 11 पर पावर जब हो ना, पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 11 पर पावर हो जाएगा 4 दूनी 8। ये जो होता है ना, ये 11 का क्यूब होता है। ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको 11 का क्यूब, और उस पर पहले से पावर 2 है, तो बोलेगा कि सर तब तो हो जाएगा 1/11 पर पावर 3 दूनी 6, और गुना एक और 11 है, प्लस 21। अब सोचिए, 11 पर पावर 6, 11 पर पावर 8, तो 6 को काट जाएगा तो 11 पर पावर 2 बच जाएगा। अब 11 पर पावर 2, आई वाला 11 गुना होगा, तो 11 पर पावर 3 बच जाएगा, और प्लस 21। 11 का क्यूब 13 31 होता है, 11 क्यूब 13 31 और प्लस 21। 13 31 में 21 जोड़िएगा तो 1352 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 13 31 में 21 जोड़ेंगे 1352 होना चाहिए। ऑप्शन से मिलाइए, 1352 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2537 देख लीजिए, फिर से एवरेज का क्वेश्चन। एक बॉक्स में रखे 107 नोटबुक का औसत भार, पहले से 107 नोटबुक है, जिसका औसत पहले से कितना है, तो पहले से औसत है 10.7, ठीक है ना। एक नोटबुक बढ़ गया, एक नोटबुक वृद्धि हो गया, एक की वृद्धि हो गया, यानी 108 को हो गया। तब कहता है अब जाके औसत हो गया 10.8 kg, पहले था इतना केजी, अब हो गया इतना केजी। तो बोल रहा है नए नोटबुक का भार ज्ञात करें। एकदम एक लाइन में आपको बनाने के लिए बताए थे कि एवरेज में हम पढ़ाएंगे आपको कि जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो और वृद्धि हो तो आने वाला नया पहला से अधिक होता है। कितना वृद्धि हो रहा है, तो बोले सर 0.1 की वृद्धि हो रहा है, 0.1 की वृद्धि। तो नए वाला नोटबुक का निकालना है, नए नोटबुक का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, पहले वाला से अधिक होगा, तो पहले था 10.7 प्लस अधिक, कितना अधिक, तो बोले सर एगो में 0.1 अधिक, ऐसा कई गो हो जाएगा। तो बोले सर 107 को तो पहले था, एगो और बढ़ेगा, यानी 108, तो गुना 108 कर देंगे, हो गया 10.7 प्लस 0.1 गुना होगा तो एक अंक के बाद 10.8 हो जाएगा। जोड़िए 8 7 15 के 5 बचा 1, 10 10 20 और 1 21। फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए कि जो नया वाला नोटबुक होगा उसका वजन होगा 21.5 kg। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2538, ये आ गया घन घनाभ का मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है क्या, एक घन है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, कितना विकर्ण दिया हुआ, 17√3। आप जानते हैं घन का विकर्ण भुजा गुना √3 होता है, तो यहाँ पे भुजा गुना √3 बराबर 17√3 लिखेंगे, √3 कैंसिल, यानी जो घन है उसका भुजा हो गया 17 सेंटीमीटर। अब बोल रहा इसी घन से ना पिघला के घनाभ बनाए हैं, तो घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, घन घनाभ दोनों सेम ही टाइप का होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है, तो भुजा है 17, तो लंबाई भी 17 सेंटीमीटर घन की भुजा के बराबर है, और चौड़ाई है जो 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ऊंचाई क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि पिघला कर एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाए तो आयतन सेम होगा, तो इसका आयतन भुजा क्यूब, तो 17 क्यूब 17 गुना 17 गुना 17 बराबर, यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 17 गुना 8.5 गुना h चाहे वाट जो भी,
17 दूनी 17, 17 खत्म, 8.5 दूनी 17 ही होगा, 2 बार में 17 दूनी 34, h बराबर 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो घना बनेगा उसका ऊंचाई 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2539 देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की दुगनी, ये वाला टाइप भी पीछे बना चुके हैं हम लोग। देखिए यहां भी क्लियर कर देता हूं, सारे क्वेश्चन में दोबारा भी आता है तो मैं फुल कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास ही करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? यह अपनी मूल राशि की 1024 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? तो बोल रहा है क्या 3 वर्षों में कितना हो जाती है? तो 3 वर्षों में हो जाती है 2 गुनी, 2 गुनी। तो बोल रहा है कितने वर्षों में यह राशि 1024 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि CI में कोई राशि n वर्षों में k गुनी हो जाए तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी हो जाएगी। मतलब जितना इधर गुनी में पावर चढ़ाएगा उतना समय में गुना करना पड़ेगा। तो 3 वर्षों में 2 गुनी, हमको करना है कै गुनी? 1024 गुनी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2 पर कै पावर करेंगे 1024 हो जाए, वो पावर के रूप में रहबे करेगा, एकदम गारंटी 100%। तो बोले सर 2 पर पावर 10 होता है 1024, आप कर सकते हैं कौन? तो 2 पर पावर 10, तो इधर भी 10 से गुना, 10 दिया 30। आंसर हो गया कै वर्षों में? 30 वर्षों में हो जाएगा 1024 गुनी। हम लोग का आंसर हो गया 30 वर्ष। ऑप्शन से मिला सकते हैं 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2540 भागा वाला क्वेश्चन। 1/15 भागा 1/15 भागा 1/15, फिर भागा है 1/15 5 बार। डरने की कोई बात नहीं, पीछे भी आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। जब भिन्न के रूप में है तो उलट के भागा गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/15 गुना 15/1 गुना 15/1 गुना 15/1 और गुना 15/1। सिर्फ ही वाला 1/15 रहेगा। उलट के 15 से 15 एगो काट देंगे, बाकी बच गया 15 के क्यूब। अब 15 के क्यूब तो आपको याद ही है 33 75। 25 तक के क्यूब आप एकदम रट जाइए। यदि आप चाहते हैं मैथ आपका बहुत बेहतर हो, एक भी मैथ ना छूटे, तो कैलकुलेशन पावर ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का आंसर हो गया 33 75। ऑप्शन से मिला लीजिए 33 75, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2541 6200 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है तो शेष बची राशि, फिर तो वही बात है। ये देखिए 6200 निवेश किया गया है, मूलधन हो गया, कितना परसेंट है? 8%। बार बार यही क्वेश्चन, 5 वर्ष तो हो जाएगा 8 बचे 40। तो मूलधन पूरा निकाल लेते हैं, 140 पूरा निकाल लिया और आधा निवेश किया तो बचा आधा। तो बोले सर आधा कट गया, 2 से काटेंगे 70 दूनी 140, एगो 0, उसके बाद 7 दूनी 14 के 4 बचा 1, 7 के 42 1 43। फाइनली आधा निवेश करने के बाद जो आधा राशि बचेगा उसके पास वो 4340 होगा। ऑप्शन से मिलाइए, 4340 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2542 फिर से वर्गमूल वाला क्वेश्चन। √23.04 देख रहे हैं आप, वर्गमूल घनमूल का क्वेश्चन बार बार मिल रहा, यानी कि इसलिए आपको 50 तक का वर्ग और 25 तक का घन याद रखना, ताकि मैं बेसिक में वर्गमूल पढ़ाऊं तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 23.04 का रूट है प्लस 86.49 का रूट है और प्लस में 9.3 है। इसका मान वर्गमूल निकालने का तरीका तो देखिए 23.04 तो आपको याद भी होगा, नहीं भी याद है तो हम आपको बताते हैं कि वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है। अंतिम में 4 है तो उसके वर्गमूल के अंतिम में 2 या 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 करिए या 8 के वर्ग 64 के 4 करिए। उसके बाद 2 अंक काट दीजिए, दशमलव का हिसाब बाद में करिए, बचा 23। कितना का स्क्वायर करें कि 23 या उससे कम आए लेकिन ज्यादा नहीं, तो बोले सर 4 के 5 के करेंगे तो 25 ज्यादा हो जाए, तो 4 इस तरफ होगा। अब इस तरफ 2 या 8 हो सकता है, देखते हैं कौन होगा। 4 का स्क्वायर 16 है, 23 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये है कितना? 23। तो बताइए 16 और 23 में कै का अंतर है? तो बोले सर 16 और 23 में अंतर है 7 का। जो अंतर है वो जिसका अनुमान लगा है 4 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है। 7 4 से बड़ा है तो बड़ा वाले लीजिए, 48 हो गया। 2 अंक है तो 1 अंक हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। अंतिम में 9 है तो अंतिम में 3 या 7 हो सकता है।
2 अंक काट दीजिए, बच गया 86। तो लगभग 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होता है 81। यह है 86, अंतर 5 के। 5 है 9 से बड़ा कि छोटा? छोटा, तो छोटा वाला 93। 2 अंक है तो 1 अंक हो गया। अब पहला सीधा 9.3 तो है ये, इसका मान निकालना है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी तो प्लस ही है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 और 8, 8 से 14 के 4, बचा कितना? 1। 9 9 18 4 22 और 1 23। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 23.4। देखिए ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ऐसा नहीं आपसे नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये समझ कर छोड़ दोगे कि ये तो हमसे बन ही जाएगा, तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो हम लोग का आंसर हो गया 23.4। कितना है? क्वेश्चन नंबर 42, 23.4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2543 देख लीजिए। फिर से वही टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। सीली कोई नाम है जो अपनी सामान्य गति के 12/13, सामान्य गति के 12/13, सामान्य गति में के या का लगा तो सामान्य 13, लेकिन वो वर्तमान में चल रही है 12 से। अब ये गति या चाल दिया हो ना, तो सबसे पहले समय का रेशियो निकालते हैं, और समय जो होता है चाल के उल्टा होता है। 2 को लौटना आसान होता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, यानी समय का रेशियो हो गया 12:13। ऐसा करने से 15 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ कई मिनट अधिक? 1। अब यहाँ घंटा बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय ये पूछ रहा है कि सामान्य समय से चलेगा तो सामान्य समय कितना लगेगा। तो देख लीजिए 12 सामान्य समय शुरू वाला, 12 गुने 15 180 मिनट। 180 मिनट का ऑप्शन घंटा बदल दिया, तो आप 60 से भाग दीजिए। घंटा बदल दिया, 60 दिया 180, कई घंटा? 3 घंटा। हम लोग का आंसर हो गया 3 घंटा सामान्य समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2544। ये तो आपको बताना है। दंडालेख है C1 C2 C3, एकदम एक ही टाइप का दंडालेख सब में पूछा है। पहला वाला 2010 को 10 आता है ब्लैक वाला, और जो हल्का ब्लैक है व्हाइट टाइप का है वो 2011 को। बोला दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1 C3 C5, पीछे बताया ऐसा क्वेश्चन। तो C1 का दोनों वर्ष का जोड़ दीजिए, C3 का और C5 का, उसके बाद मिला के सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर होगा। कमेंट में इसका जवाब जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2545 देख लीजिए। फिर से अनुगामी शून्यों की संख्या 421 है फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई फैक्टोरियल छूट गया था, फैक्टोरियल, या इसको लिख सकते हैं 421। इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या, मतलब अंत से शून्यों की संख्या निकालना। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 421। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालना है तो 5 की संख्या निकालो। शून्यों की संख्या मतलब 5 की संख्या, और 5 की संख्या निकालना है तो 5 से भाग दो। 421 बटा 5, फिर 421 बटा 25, फिर 421 बटा 125, अब 125 के बाद 625, लेकिन 421 तो ऑलरेडी 625 से छोटा है, तो काट दो। 5 से काटेंगे 8 5 40, 4 5 20, शेष बच रहा उससे कोई मतलब नहीं। 25 से काटेंगे तो 25 से कई बार में, तो 25 से कहें 25, बचा कितना? तो बोले सर 15 और 2 17 बचा, 25 6 के 150, 16 बार में। यहाँ पर देख लीजिए 125 से कई बार में? 3 बार में। 4 बार में 500 हो जाता, 3 बार में 375। तो हम लोग का आंसर हो गया शून्यों की संख्या 84 प्लस 16 प्लस 3। अब आपको शून्यों की संख्या वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, क्योंकि 3-4 वीडियो से आप रेगुलर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मिल ही रहा है। तो 84 और 16 100 और 3 103, यानी शून्यों की संख्या अंत में होगा 103। ऑप्शन से लाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2546 देखिए, रेशियो का क्वेश्चन। हकीम, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात है 3 5 7। उसके बाद बोल रहा है गणेश को हकीम से 648 अधिक मिला। गणेश को हकीम से 648 अधिक, यहाँ 4 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से। पूछ रहा है क्रिस्टो का वेतन, तो 5 से काट दो। 4 से 16 चौके 64, 4 दूनी 8, 162 को 5 से कर देते हैं। 5 दूनी 10 के 0 बचा 1, 16 85 और 1 81। कितना मिलेगा क्रिस्टो को वेतन? 810। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2547 देख लीजिए। वही वृत्त के त्रिज्या को 12 गुना कर दिया जाए तो परिधि पूर्व के वृत्त के परिधि से कितना गुना? 12 गुना। क्योंकि कितना बार मैं बता चुका हूं आपको, पीछे भी वीडियो में रेगुलर मिल रहा है, त्रिज्या परिधि और क्षेत्रफल में समबाहु। क्या? तो बोले सर यदि त्रिज्या r हो तो परिधि 2 पाई r होता है और त्रिज्या पाई r स्क्वायर।
देखिए 2 पाई और पाई कांस्टेंट राशि है। यदि हम आर में चेंजिंग करेंगे तो आर को जय गुना करेंगे, परिधि उतने गुना होगा, कहा कि परिधि में 1 के आर है, लेकिन क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। जैसे त्रिज्या 12 गुना करेंगे तो परिधि भी 12 गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल 12 के स्क्वायर यानी 144 गुना हो जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि त्रिज्या 12 गुना करेंगे तो परिधि क्या गुना होगा, तो परिधि भी 12 गुना होगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2548 देखिए, यहां से क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। देखें, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? तो 12 से वही संख्या विभाजित होगा जो 4 से और 3 से विभाजित है। 12 से वही विभाजन का नियम, तो 4 से विभाजन का नियम है अंतिम 2 अंक। देखिए बता देता हूं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 4 से वही संख्या कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या अंतिम 2 अंक 0। 3 से वही विभाजित होगा जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो बोले सर तब तो ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑप्शन से ही। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, मिलाइए। पहला ऑप्शन कितना है? तो बोले सर पहला ऑप्शन है 63092। 63092, तो 92 है, 4 से तो कट रहा है। 9 2 11, 11 0 11 11 और 3 14 24, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो निश्चित है 12 से नहीं कटेगा। अब ये 63 134, सॉरी 94। तो बोलिए सर ये तो 94 अंतिम 4 से नहीं कट रहा है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब फिर से आ गया 63 192, 63 192। देख लीजिए अंतिम में 92 है, अंतिम 2 4 से कट रहा है तो 4 से कट रहा है। अब 3 से चेक करते हैं। 9 2 11 1 12, 12 3 15, 15 6 21, ये 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। देख लीजिए अंतिम में 92 है, 3 चौके 92, अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, पूरा संख्या 4 से कटेगा। और कितना बड़ा संख्या रहे उसके अंकों का योग 3 से कट गया तो वो 3 से कटेगा। तो 9 2 11 1 12, 12 3 15, 15 6 21, निश्चित है 21 3 से कटता है, यानी 4 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो कंफर्म है 12 से कटेगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2549 देखिए, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आपसे इजी वे में बन ही जाएगा। देखिए एक बड़ी ब्रैकेट है, 2 का क्यूब है भागा 2 है ब्रैकेट में, फिर प्लस है रूट के अंदर है, देखिए मिला के दिया वर्गमूल 69 प्लस रूट अंडर 119। अब देख रहे हैं कि कोई ऐसा सेट ही नहीं है जिसमें वर्गमूल से क्वेश्चन नहीं है। तो पहले ई वाला वर्गमूल निकलेगा तो 12, अभी 12 इसमें जुटेगा तो 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 81। अब 81 वर्गमूल से निकले तो बनेगा 9, तो ये तो प्लस में है 9 रहने देते हैं। अब इधर का काम करते हैं, 2 के क्यूब 8 होता है और भागा 2, तो कितना बच जाएगा? तो बोले सर 4 बच जाएगा। अब बीच में प्लस है तो 4 बच गया, अब प्लस में उधर 9 बच गया, तो फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए 9 4 13। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज आपको पता होगा जिसके चारों भुजा समान हो और एक भी कोण 90 डिग्री नहीं हो। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? तो विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः दिया हुआ है आपका 53 और 54। तो चलो छोटा वाला 53 मान लेता हूं, बड़ा वाला 54 मान लेता हूं। आप सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना 53 और गुना 54। काट दीजिए, 2 से 27 दूनी 54, 27 का पढ़ा तो आपको आता ही होगा। 27 या 81 के 1 बच गया 8, 27 5 135 और 8 143। फाइनली जो ये समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1431 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो को अंत तक देखा आपने। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपका 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं किया जाए। रेगुलर मैं बताते रहता हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने आपके पास दोस्त हैं सभी ग्रुप में आप प्लीज इसको शेयर करिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचती रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।